नालैन साहिब वसादा कहते हैं, जो हुजूर की नालैन शरीफैन अपने सीने में लगा करके अपने साथ में रखते थे। जब हुजूर को जरूरत पड़ती तो नालैन शरीफैन हुजूर की खिदमत में पेश करते। एक दिन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफजलुन, या अल्लाह के रसूल तमाम अमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? क्यों? सहाबाए कराम को तो आखिरत का फिक्र है ना। सहाबाए कराम को अल्लाह कैसे राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल कैसे राजी हो जाए, यही फिक्र है। और आप और हमको क्या फिक्र है? आपको और हमको फिक्र है दुनिया का, दौलत का, बेटा और बेटी को आगे बढ़ाने का। आप और हमको आखिरत का फिक्र ही नहीं, कब्र की कामयाबी का कोई फिक्र ही नहीं। अल्लाह कैसे राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल कैसे फिक्र हो जाए, आज मुसलमान को उसका फिक्र ही नहीं। अगर फिक्र होता कब्र के अजाब से बचने का, अगर मुसलमान को फिक्र होता मैदान माशर के गर्मी से, अगर मुसलमान को फिक्र होता अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रजा की, अगर मुसलमान को फिक्र होता तो हमारे मस्जिदें कभी खाली ही नहीं होती। हमारे मुसलमान कभी कुरान से दूर नहीं होते, मस्जिद से दूर नहीं होते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी से कभी दूर ही नहीं होते। लेकिन हम लोगों ने तो ये 60 साल 70 साल की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया है, सब कुछ इसी को समझ लिया है। वो तो सहाबाए कराम की जमात थी, इस जिंदगी के मकसद को, इस दुनिया को नहीं आखिरत को बना करके चले गए। हुजूर की अजमत तो हुजूर की रजा और अल्लाह की रजा को, इस जिंदगी को मकसद के, जिंदगी के मकसद को समझ करके चले गए। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने हुजूर की खिदमत में क्या रसूलल्लाह अय्युल अमल अफजलुन, के तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना, नमाज को मस्जिद में अदा करना, नमाज को बाजमात अदा करना, नमाज को अल्लाह के रजा के लिए अदा करना, ये तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है। तमाम अमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सुम्मा अयुल अमल, ये अल्लाह के रसूल नमाज के बाद फिर दूसरा सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, वालिदैन को राजी रखना, वालिदैन की खिदमत करना, ये नमाज के बाद सबसे बेहतरीन सबसे अफजल तरीन अमल है। सुभान अल्लाह। आज हमारे मुआशरा का जायजा लीजिए जरा, नमाज से दूर वालिदैन का तो ये हाल है कि वही वालिद बेचारा अपने जवानी में 5 बेटों को खिलाए भी होगा, पिलाया भी होगा, तालीम भी दिलाया होगा, और जब बाप बेचारा बड़ा हो गया, काम करने के लायक नहीं हुआ, बेटा जवान हो गए, 6 बेटे जवान हो गए, शादी हो गई, अब 6 बेटा मिल करके भी एक बड़े बाप को खिलाने के लिए तैयार। ये कहता है कि वो बेटा खिलाएगा, वो कहता है कि मंझला वाला खिलाएगा। 6 बेटे मिल करके भी उस एक बाप को जिसने अकेले होकर के 6 बेटों को खिलाया पिलाया तालीम दी है, उस एक बड़े बाप को हम 6 बेटे के मिल करके भी खिलाने पिलाने के लिए तैयार है। और नमाज का तो आप लोग जानते हैं कि 100 घरों की बस्ती होगी, जब अजान हो जाए तो 10 आदमी से ज्यादा मस्जिद में आने के लिए तैयार है नहीं। तो नमाज तमाम इबादतों में सबसे अफजल तरीन इबादत है। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, सहाबाए कराम का मजमा लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि मेरे साहबा ये बताओ कि जिस घर के सामने में नहर बहता हो, दरिया बहता हो, अगर उस नहर में कोई इंसान दिन में 5 मरतबा अगर नहाएगा, धोएगा, गुस्ल करेगा, तो उसके जिस्म पर कोई मैल कचेल रहेगा? सहाबाए कराम ने कहा या रसूलल्लाह, जो इंसान दिन में 5 मरतबा नहाएगा, वो भी नहर के अंदर, तो उसके जिस्म पर तो कोई मैल कचेल रह ही नहीं सकता है।
अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबा, जो मुसलमान, जो ईमान वाला अल्लाह की रजा के लिए 5 वक्त नमाज के पाबंदी के साथ पढ़ेगा, अल्लाह जल्ल शान उसको नमाज के बरकत से तमाम गुनाहों से पाक हो सब फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर आली, फैजान खानकाहे समरकंदिया। नमाज कितनी अहम इबादत है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का जमाना है, एक जवान एक लड़की पर आशिक हो गई। जब भी वो लड़की बाहर निकलती जवान सामने में आ जाता है, तो लड़के बेचारे परेशान। उस लड़की ने कहा कि जवान, तुम ऐसे करो, मैं तुमसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त उसको पूरा कर लो, उसके बाद जो तुम कहोगे उसको हम करने के लिए तैयार हैं। तो जवान ने कहा कि बहुत अच्छी बात, सोने का मुतालिबा होगा, चांदी का मुतालिबा होगा। तो उस लड़की ने कही जवान तुम ऐसे करो, 40 रोज तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे बाजमात नमाज अदा कर लो। जब 40 दिन पूरी हो जाए उसके बाद जो भी तुम डिमांड करोगे मैं पूरा करने के लिए तैयार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जवान ने कहा कि तो बहुत आसान बात है भाई, न सोने का मुतालिबा है, न चांदी का मुतालिबा है, न सुर्खी का मुतालिबा है, न साड़ी का मुतालिबा है, नमाज का मुतालिबा है। तो बहुत आसान बात। जवान लग गया है उस शर्त को पूरा करने के लिए। फजर भी जा रहा है, बाजमात नमाज पढ़ा है, जोहर में भी जा रहा है, असर में भी जा रहा है, मगरिब में भी जा रहा है, इशा में भी जा रहा है, और किसके पीछे पढ़ रहा है? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में नमाज अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। जब 40 दिन पूरे हो गए, मस्जिद से बाहर निकल गई, वो लड़की सामने में खड़ी है, इंतजार कर रही है। अरे जवान क्या कर रहा है? सर लटका करके जा रहा है, इधर उधर देखने के लिए तैयार ही नहीं। लड़की ने आवाज दी कि जवान मैं खड़ी हूँ। जवान ने कहा कि ये लड़की, मैंने 40 दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के पीछे नमाज पढ़ी, अब क्या इस नमाज के बरकत से अल्लाह जल्ल शानहू ने तमाम गुनाहों से मुझको नफरत में पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब 40 रोज नमाज पढ़े, तब अल्लाह की रजा के लिए 40 रोज नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह अपने फजल करम से आपका दुनिया भी संवारेगा, आपका आखिरत भी संवार करके। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वह काफी है, हमारे खुसूसी उलमा खुतबा भी बाकी है। तो अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, उम्मत को छोड़ करके जा रहे थे, अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को आखिरी पैगाम क्या दिया है, आखिरी नसीहत क्या की है। जब अल्लाह के रसूल दुनिया से जा रहे थे, अपने आखिरी पैगाम अपने उम्मत को आखिरी नसीहत जो फरमाइए, अस्सलात 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 व मा मलकत ऐमानुकुम। ई मेरी उम्मत में दुनिया से जा रहा हूं, तुम लोगों को छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन क्या करो? अस्सलात अस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज के पाबंदी करो, नमाज को मस्जिद में अदा करो, नमाज को अल्लाह के रजा के लिए अदा करो, और क्या करो? वमा मलकत ऐमानुकुम, और गरीबों और मजलूमों की मदद करते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उम्मत क्या हो गई? नमाज से बेदूर, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और गरीबों का तो यह हाल है कि आम खैरातों का आम मिलाद होगा, इस्लामपुर से भी लोग आएंगे, लोधन से भी लोग आएंगे, हर जगह से लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मालदार आएंगे, मिंबर और प्रधान आएंगे, लेकिन घर के बगल में एक गरीब यतीम रहता होगा, उसको अपने दस्तरखान पर बिठाने के लिए तैयार नहीं, उसको दावत देने के लिए मुसलमान तैयार ही नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस दस्तरखान पर गरीब को न बुलाया जाए, गरीब को न खिलाया जाए, चाहे कितना खर्च करो, कितना बड़ा दावत करो, वो दावत अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ही नहीं सकता। इसलिए मुसलमानों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर जिंदगी है,
60 साल 70 साल की जिंदगी है, कोई लंबी जिंदगी नहीं। कब्र की जिंदगी के मुकाबले में ये बहुत मुख्तसर है। कब्र में जाने के बाद जब तक क़यामत कायम नहीं होगी तब तक उस कब्र में रहना ही पड़ेगा, चाहे 1000 साल हो, चाहे 10,000 साल हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख साल। और ये जिंदगी मैदान माशर की जिंदगी के बारे में बहुत कम है। मैदान माशर का एक दिन कितना होगा? 50,000 साल का होगा। लेकिन ये जिंदगी इतना अहम है, इतना मुकद्दस है कि जिंदगी को अगर आप और हमने 60 साल 70 साल की जिंदगी को नमाज में गुजारा, तिलावत में गुजारा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी में गुजारा, तो हमारा कब्र की जिंदगी भी क्या होगी? जन्नत वाली जिंदगी होगी। वही कब्र क्या बनेगा? जन्नत के बागीचों में से बागीचा बन करके रहेगा। बेशक बेशक। मैदान माशर की गर्मी से भी बच जाएंगे, जन्नत भी नसीब होगा, जन्नत का बाग व बहार भी नसीब होगा। अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और एक जिंदगी, अगर ये जिंदगी मोबाइल में गुजर गई, आप तो देख रहे चारों तरफ से मोबाइल लगाया हुआ है, चारों तरफ से मोबाइल लगा हुआ है, जबकि फतवा सब लोग जानते हैं माशाअल्लाह। लेकिन हम लोग गुनाह के काम में सबसे आगे रहते हैं। तो ये 60 साल 70 साल की जिंदगी अगर मोबाइल में गुजर गई, गैबत में, चुगलखोरी में, गैरों के दलाली में, पार्टी के मोहब्बत में, मुसलमान के परेशान करने में, गरीब के सताने में अगर ये जिंदगी गुजर गई, तो याद रखे दुनिया की परेशानी तो कम ही खत्म होने वाली है, असल परेशानी मरने के बाद कब्र में शुरू होने वाली है। असल परेशानी कब्र में शुरू होने वाली है। इस कब्र के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो गुनाहगार से आकार बदकारदार दुनिया से जाएगा, कब्र में पहुंचेगा, वही कब्र उसके लिए क्या बनेगा? हफ़रतुम मिन हफ़्र नार, गड्ढों, जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बन करके रहेगा। तो इसलिए कामयाबी चाहते हो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कद आतैतुकुम बिइकरामिद दुनिया वल आखिरा, ये मेरी उम्मत, मैं तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत की कामयाबी लेकर के आया हूं। हुजूर क्या लेकर के आए थे? जमीन लेकर के आए थे, मकान लेकर के आए थे, सोना चांदी लेकर के आए थे। हाल तो ये था कि हदीस पाक में है कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला जो हुजूर की प्यारी बेटी है, जो जन्नतियों की औरतों की सरदार है, एक दिन उन्होंने 6 रोटी बनाई। एक रोटी अपने लिए बनाई, एक रोटी अपने शौहर नामदार के लिए बनाई, एक रोटी इमाम अली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला के लिए बनाई, और एक रोटी अपने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, 4 रोटी बनाई। तो हजरत अली ने अपनी रोटी खाई, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी रोटी खाई, इमाम हुसैन ने अपनी रोटी तनावुल फरमाई। एक रोटी बच गई जो हजरत फातिमा ज़हरा के हिस्से में थी। जब आप खाने के लिए बैठी तो अपने नाना जान याद आया कि मैंने नाना जान ने मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खाया होगा कि नहीं होगा। रोटी लेकर के चीरे हुजूर की खिदमत में पहुंची और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैंने 6 रोटी बनाई थी, 3 रोटी खत्म हो गई, मेरी इसी की रोटी बच गई। जब मैं खाने के लिए बैठी आपकी याद आया, क्या आपने कुछ तनावुल फरमाया होगा कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी, 3 दिन हो गया तुम्हारे नाजान के गले से एक लुकमा भी नहीं उतरा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मुफ्ती हम्मद साहब तशरीफ ला चुके हैं, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अतैतुकुम बिइकरामिद दुनिया वल आखिरा, मैं तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत की कामयाबी लेकर के आया हूँ। मतलब ये है कि मैं तुम्हारे पास कुरान लेकर के आया हूँ, अल्लाह की मुकद्दस किताब लेकर के आया हूँ, और अपनी सीरत लेकर के आया हूँ। अगर तुम लोग दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, सरबुलंदी चाहते हो, जालिमों से निजात चाहते हो, तो क्या करो?
कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान पर अमल करो बेशक। और हुजूर की सीरत को अपनाओ। दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहोगे, जालिम भी दूर हो जाएगा, अमन और सुकून की जिंदगी नसीब हो ही जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने खानकाहे समरकंदिया, फैजाने सरकार बाबू हुजूर।